शहज़ादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलिका तो इसकी पैदाइश पर खुश थे। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहज़ादी को देखकर खुश होता। मलिका इसको देख देख कर मुस्कराती थी। शहज़ादी बेइंतहा खूबसूरत थी। इसकी आंखें दिलकश रंग गुलाबी और बाल सुनहरी थे। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। इसका तमाम ध्यान शहज़ादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। इसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। इसका लिबास रेशम से बनाया जाता है। इसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। शहज़ादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीज़ें रखी गई थी, जो हर वक्त इसके आसपास रहती थीं। शहज़ादी सुल्ताना की परवरिश बहुत प्यार से हो रही थी और इस प्यार ने इसे किसी हद तक बदतमीज़ बना दिया था। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज़ पसंद न होती तो इसको फेंक देती, सबसे चीख कर बात करती थी। बादशाह और मलिका उन बातों को इसलिए नज़रअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा इस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को ज़मीन पर गिरा दिया। इस तकरीब में बहुत दूर से मेहमान आए थे। शहज़ादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मलिका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहज़ादी को सरजनिश की तो शहज़ादी इससे बदजुबानी करने लगी और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज़ इसके इस सलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा, मगर उसकी बेटी को देखो, बददिमाग और बदअखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। वो बहुत गमज़दा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसके और मलिका के प्यार ने शहज़ादी को बदतमीज़ बना दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़या के बाद बादशाह और मलिका ने शहज़ादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहज़ादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज़ इसके वफादार और अक्लमंद वज़ीर ने कहा, जहाँ पना कैसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, उनको ठीक करने की कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहज़ादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो समझ जाएंगी। बादशाह ने कहा, बदतमीज़ लड़कियों से कौन शादी करता है। शहज़ादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वज़ीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद इसने कहा, जहाँ पनाह, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वज़ीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वज़ीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुदसर बना देती है। बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहज़ादी सुल्ताना को ये इत्तला दी कि इसकी शादी तय कर दी गई है। शहज़ादी ने यह सुना तो वो गुस्से में बोली, हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहज़ादी को इसके शौहर के साथ एक बग्घी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी सादगी से हुई थी। शहज़ादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है। बग्घी में बैठी तो इसने कुन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हुसैन और जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शहज़ादी को ज़िंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान नीचे उतरा है। इसने जब देखा कि शहज़ादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहज़ादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज़ें नहीं हैं इनके हाथ पकड़ कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आए हैं, अब सुकून का वक्त आया है। शहज़ादी तो हक्का बक्का रह गई। इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोता देखकर लकड़हारा नरम हो गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी तुमसे कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहज़ादी सुल्ताना ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज़ की शादी किसी शहज़ादे से होती? तुम मुझे मेरे सामने बदतमीज़ कह रहे हो? शहज़ादी ने चीख कर कहा, मैं तो सामने ही कह रहा हूँ। लोग तो तुम्हारे पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूँ।
मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी शहजादी से कभी भी शादी की हामी ना भरता। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज़ बातें सुनकर शहजादी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफ़ी बड़ा था और इससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मन बनाकर एक तरफ हो गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतज़ाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अबुआ हुजूर और उम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तलखी से बोला, उनकी ज़ियादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी भूल गई। तुमने उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगे, और ये मनमानियाँ बढ़कर बदतमज़ोहे में तब्दील हो गई। मेरा बस चले तो तुमको बैल के आगे डाल दूँ ताकि वो खूब टकरे मारी। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीज़ी की थी। शहजादी चौंक गई, तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। इस दिन हमारे महल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज़ हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर इसको एहसास होने लगा था कि वाकई इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादती की थी। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे ज़्यादा काम करना है ताकि इतने पैसे मिले कि हमारे घर के अखराजात पूरे हों। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियाँ भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। महल्ले वाले उन्हें ख़रीदने आए तो उन्हें फ़रोख्त कर दिया करना। शहजादी को अपनी उम्मी और अबुआ शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज़ लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए नाश्ता का इंतज़ाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? इसने हैरत से पूछा। शहजादी सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियाँ उसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाज़ा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। मैंने महल्ले के इसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, इसको मैं इनाम में 2 सके देती हूँ, वो भागकर मेरा काम कर देता है। ठीक है, हम कल महल चलेंगे। अगले रोज़ वो लोग महल पहुँच गए। उन्हें देखा तो मलिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया। अलिफ व रोने लगी। बादशाह को देखकर शहजादी रोते हुए इससे लिपट गई। अबुआ हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। इसने भी शहजादी को मोहब्बत से गले लगा लिया और बोला, गलतियाँ बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें माफ़ कर दें। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जे हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारी मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांध कर बादशाह को तज़ीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलिका खड़ी मुस्करा रही थी। इसकी हैरत भांप कर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वज़ीर ने ही हमें ये सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है। इसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही ग़ुलामों और कनीज़ों से भी मुआफ़ी मांगी जिनके साथ इसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।